फैमिली के हमरा नाश्ता किया। अजफर अली कैसे शौहर है? सबसे पहली बात तो माशाल्लाह अपने वालिदैन के बहुत फरमाबरदार, हमेशा मैंने इनको उनकी खिदमत करते हुए देखा। दूसरी चीज़ फार साइटेडनेस इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, और डिफ़िकल्टीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। मैनेजमेंट में अथॉरिटी वाइज काफ़ी पब्लिक डीलिंग्स, पब्लिक रिलेशंस, इन सारे एरियाज़ में मैंने इनको बड़ा अच्छा पाया। इनकी खूबियाँ क्या हैं और खामियाँ क्या? खाने के बहुत शौकीन है अपनी सेहत से ज़्यादा खाने के माशाल्लाह शौक़ रखते हैं। खामियाँ कुछ ऐसी एज सच नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कराची में पली बड़ी हैं? मेरा बैकग्राउंड कराची से, कराची की पैदाइश है, वहीं पली बड़ी। बतौर वज़ीर जो है अली असफर साहब जी, इनके वज़ीर बनने के बाद क्या ज़िंदगी में तब्दीली है? उसकी तो किसी फैमिली वालों को भी बहुत खुशी नहीं होती, बिकॉज ये सब जो है बहुत ज़्यादा टाइम अब घर से बाहर होते हैं। और लेकिन अदर देन डैट ये कि इट्स अ गुड एक्सपोजर ओवरऑल। और अगर प्रोग्रेस अच्छी हो तो फिर काम खुद ही है, आपकी तारीफ होता है आपका काम। बच्चों पर तवज्जो कौन देता है, असफर या आप? अपने हिस्से के दोनों काम करते हैं। हालांकि बच्चों को शिकायत ही रहती है कि हम टाइम कम देते हैं, जो है लाड प्यार ज़्यादा ये उठाते हैं। मेरा थोड़ा डिसिप्लिन की साइड के ऊपर ज़्यादा जोर होता है। बाबा बहुत केयरिंग और लविंग हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब भी मामा डांटती हैं तो बाबा मुझे बचाते हैं। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? मैं ग्रेड 6 में गई हूँ। लोगों को, बच्चों को पता है आपके बाबा वज़ीर है? जो मेरी बस क्लोज से फ्रेंड्स हैं उनको पता है, लेकिन बाकी पूरी क्लास को नहीं मुझे बताना होता। अच्छा, आपको बाबा क्या ला के देते हैं गिफ्ट्स में? बहुत कुछ ला के देते हैं। कभी जब मैं छोटी थी तो मुझे टॉयज़ ला के देते थे। अच्छा। लेकिन अब तो अलग अलग चीज़ें, जैसे अब तो मैं उस एज से निकल आई हूँ जिसमें जैसे टॉयज़ वगैरह होते हैं, तो अब अलग चीज़ें लाती हैं। अब कैट्स ला के दी। बाबा की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? सबका ख्याल रखते हैं, केयरिंग है, लीड करते हैं हमारी फैमिली को। ख़ास तौर पे जो इनका प्यार है सारे बच्चों के लिए। हम भी कभी कभार गलती कर देते हैं बट हमेशा माफ़ी मांगते हैं और ये हमेशा माफ़ कर देते हैं। आप क्या पढ़े? जी मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर से। पापा की ये जो निगरान वजारत है ये आपको कैसी लगी? हाँ, ये बड़ी अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऑनर की बात है कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के ऊपर, मुल्क की खिदमत की बेसिस के ऊपर उसके मुताबिक पोर्टफोलियो दिया गया। सबसे अच्छी बात यह कि सबको साथ लेके चलते हैं। जैसे अब आपको पता है अब एज मिनिस्टर हर चीज़ के लिए वक्त कम होता है, मगर फिर भी फैमिली को और सब चीज़ों को, मिनिस्ट्री को भी साथ बिल्कुल फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ, अपने कारोबार को भी और फैमिली को साथ लेके चलते हैं। और खामी तो ऐसा अभी तक मिली नहीं। अगर कोई गलत हरकत की फिर तो सख्ती से पेश आते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में भी आने का इरादा है, मगर एट द मोमेंट बीइंग पढ़ाई कर रहा हूँ A-levels और फिर लॉ LLB करूँगा। वालदा भी नाश्ते पर मिलने आ गई। ये असफर कैसे बेटे हैं, बचपन में कैसे थे? बचपन में तो बहुत शरारते थे लेकिन जो बड़े हुए माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है ये। और बहुत ही मैं समझती हूँ, मेरे 3 बेटे हैं और तीनों में 2 सोबर हैं। ये शरारती था। किस तरह की शरारतें करते थे? छोटी मोटी शरारतें, अब्बा के साथ, मेरे साथ, भाइयों के साथ, सब अपनी सास ससुर के साथ, अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ शरारतें करता था। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख्याल करने वाला, इज़्ज़त करने वाला, बहुत प्यारा बेटा है मेरा। आप कोई चीज़ समझाती हैं आप भी इनको? नहीं, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। जल्दी से सॉरी कह देता। पढ़ाई के दौरान कैसे थे ये? जी, ही वॉज अ गुड बॉय। पढ़ाकू थे बहुत ज़्यादा। और इसकी जब ये बैरिस्टर बना, मैं गई थी इसकी कन्वोकेशन पे, तो सब टीचर्स इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट देयर। खाने वाने में ये बचपन में क्या पसंद करते थे, अब क्या पसंद करते हैं? हमेशा से सब कुछ पसंद करता था और आज भी सब कुछ पसंद करते हैं। माशाल्लाह शौकीन है खाने का। मेरा ख्याल आप पे गया। आपको भी पंजाबी आती है जी? जी बोलती हूँ, पंजाबी बोलती हूँ, क्योंकि शादी सैयदों में हुई, उर्दू स्पीकिंग में लोगों में हुई बड़े। लेकिन आप पंजाबी स्पीकिंग? मैं पंजाबी, कश्मीरी हूँ और वालिद मेरे पठान। वालिद पठान थे? जी। स्वाहिली भी बोलती हैं। आप वहाँ रहे हैं अफ्रीका में।
घर से रवाना हुए। पंजाब हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के दफ्तर पहुंचे। स्टाफ ने इस्तकबाल किया, अपने दफ्तर में आए। I shall come to Faisalabad for one day. I shall come visit you. फैसलाबाद से मिशनरी स्कूल के गैर मुल्की वफद से मुलाकात की। इस काम के अंदर जितने भी महकमे सबको आप इनलाइन कर लेंगे। कमिश्नर साहब, डीसी, आरपीओ, वासा, लोकल गवर्नमेंट, वहाँ पे एमसी जो। हम 16 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है इनको निकाल के दूसरे रखे जाएं। अब आप ये तो 16 साल ये इस काम के पीछे कितने अरसे से लगे हुए आप लोग? 16 साल से लगे। तो 16 साल में आपको 4 महीने की निगरान हुकूमत याद आई है? किधर है वो? किधर है पीटीआई गवर्नमेंट? किधर है? किधर है खान साहब? लाहौर कार डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजारत हाउसिंग जो है कितनी बड़ी है, कितने मुलाजमीन हैं और इसके तहत कौन कौन से महकमे और आते हैं? जो हाउसिंग है इसके अंदर एक तो सारी जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तकरीबन 10 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। LDA है, MDA है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इस तरह से ये RDA, FDA, MDA 10 तकरीबन इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। प्लस इसके अंदर जो है ना फाटा मौजूद है, जो कि लो इनकम बजट, आपको मालूम है कि वो सारे हाउसिंग स्कीम्स आती हैं इसके अंदर। उसके अलावा इसमें CBD है जो सेंट्रल बिजनेस का प्रोजेक्ट सारा बन रहा है सारा। फिर इसमें रूडा है, रावी अर्बन डेवलपमेंट जो है सारा। फिर इसमें वासा है जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहती है, वासा और PHA। तो ये सारे वो महकमे जो डायरेक्टली जो है वो पब्लिक से कंसर्न्ड है। तो इसको जो है ना बड़ा गौर तलब ये सारे मामलात हैं, और ये इतना आसान काम नहीं है। इसको बहुत विजिलेंस के साथ और बड़ा केयरफुली हो के इसको सारे को मैनेज करना पड़ता है। मिनिस्टर साहब, आप ख़ुद तो एक प्राइवेट बिजनेसमैन रहे हैं, सरकारी महकमे बिल्कुल और तरह काम करते हैं, तो कितनी मुश्किल पेश आई एक प्राइवेट बिजनेसमैन को एक सरकारी महकमा चलाने में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बताऊं कि जो प्राइवेट सेक्टर का आदमी होता है, आपको मालूम है हम सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, वो बड़े जो है वो फोकस्ड होते हैं और अपना काम बड़ा तेज़ी से और मिनटों के हिसाब से करते हैं। जब हमने ये वजारत संभाली तो यहाँ का जो सिस्टम है आपको मालूम है कि आज साइन करो और फाइल 3 दिन बाद पहुँचती है। तो प्राइवेट सेक्टर में तो हम फाइल साइन करके ख़ुद ही ले जाते हैं और अपने हाथ से ही दे देते हैं, तो हमारा काम नहीं रुकता। तो ये एक है फ्लॉ, लेकिन ये एक सिस्टम है इनका बना हुआ, वो सिस्टम फॉलो होता है। क्या सोच में भी फ़र्क है ब्यूरोक्रेसी की और आपकी सोच में? इतना जितना ज़मीन और आसमान इतना फ़र्क है, बल्कि आई वुड से दैट दे आर 2 ends ऑफ अ सीसॉ। स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग तैयब फरीद और पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के DG खालिद नज़ीर भट्टू से मीटिंग की।